हेलो गाइस, आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी क्लास 12th का 100 मार्क्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट बातचीत। तो बातचीत का हम इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत निबंध के रचनाकार कौन है। यानी कि आपको बताना है कि बातचीत यह जो पाठ है इसके लेखक कौन है। तो ऑप्शन है क रामधारी सिंह दिनकर, ख बालकृष्ण भट्ट, ग चंद्रधर शर्मा गुलेरी और घ कोई नहीं। तो इसका आंसर यदि आप जानते हैं तो हमसे पहले आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख बालकृष्ण भट्ट। यानी कि बातचीत जो पाठ है उसके लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी। इसी में एक और टॉपिक आप याद रखें कि बातचीत आपसे पूछा जा सकता है कि बातचीत क्या है। तो आपको आंसर याद रखना है कि बातचीत क्या है, तो एक निबंध है। बातचीत एक निबंध है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी। तो ऑप्शन है क 20 जुलाई 1914, ख 20 जुलाई 1920, ग 20 जुलाई 1921 और घ 20 जुलाई 1925। तो आप याद रखें कि इनका जो मृत्यु है ऑप्शन नंबर ग यानी कि 20 जुलाई 1900 कितना में हुआ था, तो 1921 में हुआ था। 20 जुलाई 1921 में। और इसी में आप एक और पॉइंट याद रखें कि इनका जो जन्म है वो 23 जून 1844 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 में। 23 जून 1844। तो इसे भी दो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि जब भी आपसे पूछेगा कि इनका जन्म कब हुआ था तो आपको बताना है 23 जून 1844। ओके। और कब इनका डेथ हुआ था, कब मरे थे, तो 20 जुलाई 1921 में। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। तो इनका निवास स्थान जो है आपके सामने है। ऑप्शन क बिहार, ख उत्तर प्रदेश, ग राजस्थान और घ कोई नहीं। तो यानी कि बताना है कि इनका घर कहाँ है। तो ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर ख उत्तर प्रदेश। इनका जो निवास स्थान था वह उत्तर प्रदेश था। और उत्तर प्रदेश में कहाँ था, तो ये भी आप याद रखें, ये था इलाहाबाद में। ये कहाँ पे था, तो इलाहाबाद में। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट कितने निबंध लिखे थे। ये बताना है कि बालकृष्ण भट्ट अपने जीवन में अभी तक कितना निबंध लिख चुके हैं। तो ऑप्शन है क 1006, ख 2005, ग 1000 और घ 2003। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर आप याद रखिए 1000। यानी कि जो बालकृष्ण भट्ट हैं वे अपने पूरे लाइफ में अभी तक 1000 निबंध लिख चुके हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं। ऑप्शन है क भारतेंदु युग, ख द्विवेदी युग, ग छायावादी युग और घ कोई नहीं। तो याद रखें कि बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। ओके, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। छठा नंबर है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। देखिए जब आपसे युग पूछेगा तो भारतेंदु युग, और जब आपसे काल पूछा जाएगा किस काल के रचनाकार हैं तो उसमें आपको बताना है। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, क आदिकाल, ख भक्ति काल, ग आधुनिक काल और घ कोई नहीं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ग आधुनिक काल। और जब युग पूछा जाए तो कौन सा बताना है, तो भारतेंदु युग। इसमें आप डिफरेंस समझिए। और ये दोनों सवाल आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां है दोस्तों,
बातचीत के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहते हैं? ऑप्शन है क भाषण की शैली, ख भाषण की बात, ग बातचीत की शैली और घ कोई नहीं। तो इसका भी आप आंसर याद रखें कि बातचीत के माध्यम से जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी, वे बताना चाहते हैं कि बातचीत की हमारी शैली कैसी होनी चाहिए, न कि भाषण की शैली, न कि भाषण की बात। ये क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली। 8वां है, वाक शक्ति नहीं हो तो मनुष्य क्या नहीं कर सकता है? अगर मनुष्य में बोलने की क्षमता, बोलने की शक्ति ना हो तो वह क्या नहीं कर सकता है? ऑप्शन है क चल नहीं सकता है, ख लिख नहीं सकता है, ग बात नहीं कर सकता है और घ कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए। और ये भी आपका जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखें। तो चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, बात नहीं कर सकता है। जब उसमें बात करने की क्षमता ही नहीं रहेगी तो वह बात कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, बात नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये कौन कहे थे? यानी कि यहाँ पे बेन जॉनसन, एडिसन, शेक्सपियर और जो घ है वो कोई नहीं। तो आप इसमें बता सकते हैं कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था? तो चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने ये कहा था कि मनुष्य जब तक बोलेगा नहीं तब तक उसका गुण, उसका अवगुण प्रकट नहीं होगा। तो इसीलिए बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, उसका पहचान होता है। तो ये भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है। देखिए, ये भी एक कथन है, तो आपको बताना है कि कौन बोले थे, किनके द्वारा ये कहा गया था कि असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है। ऑप्शन है क बेन जॉनसन, ख एडिसन, ग शेक्सपियर और घ कोई नहीं। तो चलिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख एडिसन होगा। ये एडिसन बोले थे कि असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है, क्योंकि अगर 3 व्यक्ति हुए या 3 व्यक्ति से अधिक व्यक्ति यदि हो गए तो वह जो बात होता है वह बात कोसों दूर चली जाती है। इसलिए असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, राम रमौगल क्या है? दोस्तों, ये आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया है क्वेश्चन, राम रमौगल क्या है? तो ऑप्शन है क 2 व्यक्ति में बातचीत, ख 3 व्यक्ति में बातचीत, ग 4 व्यक्ति में बातचीत और घ कोई नहीं। तो याद रखें, ये राम रमौगल का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ख 3 व्यक्तियों में बातचीत। यानी कि हमने अभी आपको बताया था कि कोई भी असल बातचीत कब होता है, तो जब 2 व्यक्तियों में हो बातचीत तो वह सिर्फ असल बातचीत है। लेकिन यदि उसी बात में 3 व्यक्ति हो जाएं या 4 व्यक्ति हो जाएं तो वह राम रमौगल स्थिति कहलाता है। नेक्स्ट है 12 नंबर, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य का सबसे उत्तम तरीका क्या है, कैसे बातचीत करे? तो ऑप्शन है क अपने आप बातचीत, यानी कि अपने आप मनुष्य बातचीत कर लिया करे, ख 3 व्यक्तियों के साथ बातचीत करे, ग 2 व्यक्तियों के साथ बातचीत करे और घ कोई नहीं। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, अपने आप बातचीत कर लिया करे। देखिए, जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं वे कहते हैं कि मनुष्य का बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका यही है कि वह अपनी बातों को अपने से ही, यानी कि स्वयं से अपनी बातों को कर सके, तो वह बात करना सबसे उत्तम तरीका है। 13 नंबर क्वेश्चन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? दोस्तों, ये भी आपके
एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो ऑप्शन है क मशीन, ख खेल, ग बात करने की कला और घ कोई नहीं। तो याद रखें कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बात करने की कला है, एक बात करने की हुनर है। इसमें बहुत ही चतुराई के साथ कोई प्रसंग छेड़े जाते हैं जिसको सुनने के बाद हमारी कानों को अत्यंत सुख मिलता है, बहुत ही आनंद मिलता है। तो यह एक सुगोष्ठी का नाम है। 14 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट जी ... थे। बताना है कि बालकृष्ण भट्ट जी क्या थे। ऑप्शन है क निबंधकार, ख लेखक, ग गद्यकार और घ कोई नहीं। तो याद रखें कि बालकृष्ण भट्ट जी एक गद्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट जी एक गद्यकार थे। गद्यकार का अर्थ यानी कि जो कहानी लिखता है। तो जो लोग कहानी की रचना करते हैं, जो लोग कहानी लिखते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो गद्यकार। तो बालकृष्ण भट्ट जी क्या थे? गद्यकार। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट जी के माता और पिता कौन थे? यानी कि बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम बताना है। तो ऑप्शन है क बेनी प्रसाद पार्वती देवी, ख बेनीलाल दुर्गावती देवी, ग बेन भट्ट अनामिका, घ कोई नहीं। तो याद रखें बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम क्या था? तो पार्वती देवी और इनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। इनके पिताजी कौन थे? तो बेनी प्रसाद भट्ट और इनकी माता कौन थी? तो पार्वती देवी। तो दोस्तों इस तरह से बातचीत का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।